ये फिल्म कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि उस वक्त की दास्तान है जब देश आजाद तो हुआ था, लेकिन उस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। इस फिल्म का नाम है लाहौर 1947, जिसे लेकर लोगों में एक अलग ही उत्सुकता देखी जा रही है। फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने, जो हमेशा से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो दिल को छू जाती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य किरदार निभा रहे हैं और उनके साथ नजर आएंगे अभिमन्यु दासानी, श्रेया धनवंतरी और प्रीति जिंटा। फिल्म का बजट बताया जा रहा है करीब 80 करोड़ रुपए, जो इसे एक बड़ी पीरियड ड्रामा फिल्म बनाता है। शूटिंग पंजाब और राजस्थान के उन हिस्सों में की गई है जहां आज भी पुराने दौर की हवेलियां और गलियां मौजूद हैं। सेट्स को भी 1940 के दशक जैसा बनाया गया है ताकि वो जमाना पर्दे पर दोबारा जिंदा हो सके। सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम और बैकग्राउंड म्यूजिक पर खास ध्यान दिया गया है ताकि दर्शक खुद को उसी दौर में महसूस कर सके। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जो 1946 के आखिरी महीनों से शुरू होती है। लाहौर उस वक्त एक रंगीन शहर हुआ करता था जहाँ हिंदू, सिख और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। लोग समझ रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई ऐसा फैसला जो पूरे मुल्क को हिला देगा। इन्हीं हालातों में कहानी शुरू होती है करतार सिंह से, जो एक सिख किसान है और लाहौर की एक बड़ी हवेली में अपने परिवार के साथ रहता है। करतार सिंह जमीन से जुड़ा इंसान है, उसकी मिट्टी से उसे बेइंतहा प्यार है और उसे ये मानना मुश्किल है कि वो एक दिन इस जमीन को छोड़ देगा। करतार सिंह का बेटा अर्जुन शहर के कॉलेज में पढ़ता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है जीनत से, जो एक मुसलमान लड़की है। जीनत खूबसूरत ही नहीं, बहादुर भी है। अर्जुन और जीनत के बीच जो रिश्ता बनता है वो उस दौर में किसी खतरे से कम नहीं होता, लेकिन प्यार कब सरहदों की परवाह करता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन इस रिश्ते की नींव उस जमाने की सियासत और धर्म की दीवारों से टकराने लगती है। लाहौर में हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगते हैं, दंगे भड़कने लगते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में नफरत फैल जाती है। करतार सिंह को अंदेशा हो जाता है कि अब उनका शहर, उनकी हवेली, उनकी जमीन उनके लिए नहीं रही, लेकिन वो टूटता नहीं। वो अपने परिवार की हिफाजत के लिए कमर कस लेता है। एक रात जब घर पर हमला होता है तो करतार सिंह अकेला सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में सिर्फ एक बंदूक होती है और दिल में अपने बच्चों को बचाने का हौसला। उधर अर्जुन और जीनत का प्यार भी इसी आग के दरिया में बह रहा होता है। वे दोनों साथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। कई बार मौत बहुत करीब से गुजरती है, लेकिन उनका साथ उन्हें जिंदा रखता है। एक सीन में जब अर्जुन को गोली लगती है तो जीनत उसे अपने आंचल में छिपाकर जान बचाने के लिए डॉक्टरों की भीख मांगती है। आसपास सब कुछ जल रहा होता है, लेकिन जीनत की आंखों में बस अर्जुन होता है। उस सीन में सिर्फ खून नहीं, एक पूरी पीढ़ी का दर्द दिखाई देता है। अंत में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब करतार सिंह अपने पूरे परिवार को लेकर हिंदुस्तान की सरहद की ओर निकलता है। ट्रेन की छतों पर लदे लोग, बच्चों की चीखें, माओ की मन्नतें और स्टेशन पर खड़े सिपाही, ये सब उस पल की गवाही बनते हैं। इस दौरान जीनत और अर्जुन का मिलना और बिछड़ना फिल्म का सबसे बड़ा भावुक मोमेंट बन जाता है। फिल्म का आखिरी हिस्सा आजादी के बाद के वक्त में है, जब अर्जुन और जीनत को एक छोटा सा घर मिल चुका है। वो अब एक नया जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो जख्म अब भी ताजा है। उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है और वो अपने दादा करतार सिंह की कहानी सुनकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि उसका परिवार सिर्फ एक घर नहीं, पूरी एक सभ्यता को खोकर यहाँ पहुंचा है और उस इतिहास में सिर्फ नफरत नहीं, बहुत सारा प्यार भी था। लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म बन रही है जो सिर्फ पार्टीशन की कहानी नहीं बताएगी, बल्कि ये बताएगी कि उस दौर में इंसानियत कैसे जिंदा रही और प्यार कैसे नफरत से बड़ा साबित हुआ। सनी देओल का किरदार इसमें जान डाल देगा। वो एक सच्चे सिख पिता, एक जज्बाती किसान और एक निडर इंसान की भूमिका निभा रहे हैं। अभिमन्यु और श्रेया की जोड़ी एक नई ऊर्जा लेकर आएगी और प्रीति जिंटा फिल्म में ऐसी माँ का किरदार निभा रही है जो हालातों से हारती नहीं, बल्कि बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है। फिल्म 15 अगस्त 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म न सिर्फ दिलों को छुएगी, बल्कि इतिहास के उस पन्ने को भी खोलेगी जिसे आज की पीढ़ी ने शायद कभी महसूस ही नहीं किया। दोस्तों, बॉर्डर 2 एक बड़ी और भावुक फिल्म है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त की कहानी लेकर आएगी। ये वो वक्त था जब पूरा देश एक हो गया था और जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा की थी। इस फिल्म में सनी देओल एक बार फिर से मेजर कुलदीप सिंह के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो एक सख्त लेकिन दिल के बेहद नेक फौजी हैं। उनकी जो कहानी है उसमें उनके परिवार की भी बहुत अहमियत है। उनकी पत्नी जो भूमिका चावला निभा रही हैं, घर पर बच्चों के साथ उनका इंतजार करती हैं। कुलदीप सिंह का किरदार आपको एकदम जमीन से जुड़ा हुआ लगेगा, जैसे कोई अपना इंसान हो। फिल्म में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी हैं। दिलजीत दोसांझ जो अपने देश से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन शुरुआती दिनों में थोड़ी नर्वस भी होता है क्योंकि ये उसका पहला युद्ध है। धीरे धीरे कुलदीप सिंह की गाइडेंस में वो एक सच्चा फौजी बन जाता है। उनकी जो दोस्ती और बॉन्डिंग है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में पाकिस्तानी जनरल की भूमिका निभा रहे हैं, जो दुश्मन के तौर पर बेहद चालाक और खतरनाक दिखते हैं। उनकी रणनीति और फौज की टैक्टिक्स फिल्म को ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है। मानुषी छिल्लर का किरदार नर्स अंजलि का है, जो जवानों का इलाज करती है और उनकी हिम्मत बढ़ाती है। फिल्म में उनका कैरेक्टर भावनाओं से भरपूर है, खासकर जब वह घायल सैनिकों की देखभाल करती है। उनके और कैप्टन वीर प्रताप
संताप के बीच एक हल्का फुल्का रोमांस भी है जो कहानी को एक मानवीय रंग देता है। अब बात करते हैं फिल्म के बजट की। बॉर्डर 2 का बजट करीब 120 करोड़ रुपए है, जो आज के समय में बड़े बजट की फिल्मों में से एक माना जाएगा। इस बजट में युद्ध के रियल सीन बनाने के लिए बहुत सारी तकनीक, खासकर CGI और वॉर मशीनरी के इस्तेमाल का पैसा शामिल है। साथ ही बड़े सेट, विस्तृत लोकेशंस और अच्छे कलाकारों की फीस भी इसमें शामिल है। इस फिल्म में हर एक सीन्स को असली जैसा दिखाने की कोशिश की गई है ताकि दर्शक अपने आप को युद्ध के बीच महसूस करें। फिल्म को खासकर 15 अगस्त 2025 को रिलीज किया जाएगा, जो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। ये समय इसलिए चुना गया है ताकि फिल्म का देशभक्ति का संदेश पूरे देश में जोरदार तरीके से पहुंचे। इस तरह की फिल्मों की रिलीज इस खास दिन पर और ज्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि लोग उस दिन देश की आजादी और उसके लिए हुए बलिदानों को याद करते हैं। कहानी में आपको दिखेगा कि कैसे ये जवान जो अपने परिवार से दूर होते हैं, सर्दी, गर्मी, भूख प्यास और दुश्मन के हमलों के बीच भी डटे रहते हैं। फिल्म में उनकी दोस्ती, साहस और जज्बे को बड़े खूबसूरती से दिखाया गया है। खासकर मेजर कुलदीप सिंह की बहादुरी, जो हर मुश्किल में अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। उनके फैसले और फीलिंग्स दर्शकों को अंदर तक छू जाती हैं। फिल्म में न केवल युद्ध के बड़े एक्शन सीन्स हैं, बल्कि उसमें इंसानी रिश्तों की गहराई भी है, जैसे कुलदीप सिंह का अपने परिवार से लगाव, वीर प्रताप का नर्स अंजलि के प्रति अपनापन और जवान अली खान का देशभक्ति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देना। इन सब किरदारों की कहानियां मिलकर एक बड़ी और जिंदा दिल कहानी बनाती हैं। इस तरह बॉर्डर 2 फिल्म सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के जवानों के जज्बे, उनके दर्द और उनके सपनों की कहानी है। ये फिल्म हर भारतीय के दिल को छूने वाली है और देशभक्ति की भावना को और गहरा करने वाली है। दोस्तों, अगर आपको सनी पाजी की ये दोनों फिल्मों का इंतजार है तो कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।